भारत का जो डिफेंस बजट है वो जाहिर बात है उसको पूरी दुनिया में बड़े गौर से देखा जाता है। गौर से खित्ते में इसलिए गौर से देखा जाता है, खासकर चीन और पाकिस्तान इसलिए गौर से देखते हैं ताकि पता चल सके कि भारत की सरकार क्या सोचती है और किस तरह की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट करना चाहती है, किस तरह के डिफेंस के प्लान हैं, फौज पे कितना पैसा लगाना चाहती है। 13 लाख की इतनी बड़ी फौज है तो उसको किस तरह जो है वो उन्होंने मेंटेन करना है। ये बहुत जारी बात है, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको पूरी दुनिया में स्टडी किया जाता है। फिर पेंशन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, रिपेयर्स हैं, बहुत कुछ है। और इतनी बड़ी जो मिलिट्री एलोकेशंस होती हैं तो खित्ते में पाकिस्तान और चीन तो देखते हैं, ताकि हम तो देखते हैं क्योंकि हमारा रवायती जो है वो हरीफ है भारत। चीन देखता है कि जो अमेरिका और इंडिया की जो पार्टनरशिप है उसमें इंडिया जो है वो क्या कुछ अमेरिका से ले सकता है, जबकि पूरी दुनिया में इसलिए देखा जाता है क्योंकि इंडिया के पास इतना को पैसा है कि वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन एक चीज है, मेरा ख्याल है कि जो ग्लोबली जो डिफेंस के हवाले से जो लोग जिस चीज़ों को समझते हैं उनके लिए अहम चीज़, और वो ये है कि मैं देख रहा था कि जो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं निर्मला साहिबा, उन्होंने जो यूनियन बजट की स्पीच की तो उसमें पता चला कि इस दफ़ा जो हुकूमत है वो एक बड़ी तादाद जो है वो डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो बजट है उसका 68% जो है वो लोकल प्रोक्योरमेंट करेगी। यानी कि डिफेंस पे अगर 100% प्रोक्योरमेंट में, अगर जो टोटल डिफेंस बजट में से अगर लेट्स से प्रोक्योरमेंट में 100% को बजट आ रहा है तो उसमें 68% जो है वो लोकली प्रोक्योर करेगी। और जो नरेंद्र मोदी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है वोकल फॉर लोकल, तो ये बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पता है कि मोदी साहब जो है वो समझते हैं कि हमें अपना वो जो है ना एक ब्रांड इंडिया वो इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है। एनी हाउ इस पर बात करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि कोई इतना ज़्यादा नहीं है बजट जो है वो इंक्रीज हुआ। उसकी वजह यह है कि जारी बात है जो ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर जो है कहा जा रहा है कि जो 2022 का बजट है उसमें 10% ग्रो है इन कैपिटल आउटले के अंदर फॉर आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि ओवरऑल जो कैपिटल जो लेआउट है। अब अगर देखा जाए इसमें अगर मैं आपको थोड़ा डायसेक्ट करके बता सकूं, बेसिकली तो इंडियन आर्मी जो है वो आपको पता है मॉडर्नाइजेशन के लिए बड़ी देर से प्लानिंग कर रही है, और पर्टिकुलरली ये जो स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ इस पे तो ये एक और चीज़ है। अब ओवरऑल जो स्पेंडिंग है वो तकरीबन 51.5 बिलियन डॉलर की स्पेंडिंग है, और लास्ट टाइम ये तकरीबन 3.6 ट्रिलियन रुपीस थे, लेकिन अभी ये कोई 3.85 ट्रिलियन रुपीस बनता है। और जिसे आप कह लें कि इंडिया की जो स्पेंडिंग है एज कंपेयर टू चाइना, दैट इज क्वार्टर ऑफ व्हाट चाइना इज स्पेंडिंग। यानी कि चाइनीज ने पिछले मार्च में ये फैसला किया था हम कोई 200 अरब डॉलर स्पेंड करने जा रहे हैं। इंडिया समवेयर अराउंड अगर 51-51.5 अरब डॉलर पे कर रहा है तो ये एक क्वार्टर है उसका, आप समझ लीजिए जो चाइनीज कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तो सारी बात है, पाकिस्तान डज नॉट स्टैंड इन दैट वे, बिकॉज ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं, ना हम इतना पैसा लगा सकते हैं, और ना हम शायद ये सोच सकते हैं कि हमें इतना पैसा जो है वो लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी थोड़ी नीड्स और हैं, हमारे मसाइल और हैं, और हम वही 10-11 अरब 11.5 अरब डॉलर पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो चीज़ है कि अब जो मैं देख रहा था सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ये कह रहा है कि चाइनीज ने तकरीबन 6.8% का इंक्रीज किया जब वो 200 बिलियन डॉलर पे चले गए। अब जो इंडियंस हैं वो अगर आप उनको देखें वो तकरीबन उनको 5% डिफरेंट फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं। जो लोकल अखबारात हैं जो वो तो कह रहे हैं कि 10% है, अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखें वो कह रहे हैं 10% है, बट एनी हो समवेयर अराउंड 10% वो जो कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं देख रहा था कि जिस तरह अगर 3.85 ट्रिलियन रुपीस डिफेंस बजट बनता है, तो अगर पाकिस्तान की करेंसी देखी जाए तो वो ऑब्वियसली इंडियन करेंसी डबल है हमारे पैसे से। इंडिया का पैसा मजबूत है, तो हमारा जो पैसा कमजोर होने की वजह से, सो आप ये इमेजिन कर लें अगर 4 ट्रिलियन भी लगा लें इंडियन रुपया हमारे जो है ओवरऑल डिफेंस के हवाले से, तो अब आप इमेजिन करें कि हमारा जो रुपया जो कि आधा है इंडियन रुपये से ऑलमोस्ट, तो तकरीबन पाकिस्तानी 8 ट्रिलियन रुपया जो है वो इंडिया डिफेंस पे लगा रहा है, डिफेंस बजट। अब आप इमेजिन करें हमारा तो टोटल बजट 8 ट्रिलियन का नहीं होता। मैं टोटल बजट की बात करूं, फॉरगेट डिफेंस,
डिफेंस तो बहुत पीछे रह जाता है ना। टोटल बजट हमारा जो ओवरऑल है मेरा ख्याल है कुछ 7.5-8 इतना इसके करीब होता है, जो लास्ट टाइम जो मुझे जो वो याद है। और दूसरी ये है कि क्योंकि इंडिया जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, और एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। अच्छा, एक चीज मैंने नोट किया कि इंडियन मीडिया जो है या जो इंडियन एनालिस्ट है वो समझते हैं शायद वो जी पाकिस्तान की केड़ी गल है, और साडा तो मुकाबले ही कोई नहीं पाकिस्तान के नाल। जबकि इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल प्रेस, इंटरनेशनल जो एनालिस्ट हैं या जो रिसर्चर्स हैं या जो एनालाइज करते हैं चीजों को, वो पहले पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं, बाद में चाइना को डिस्कस करते हैं। वो समझते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक नेचुरल हरीफ रहा है। हाँ, इंडिया इस वक्त इस तरह की एक पोजीशन में है कि वो एक बड़े पैमाने पे पैसा जो है वो खरीद लगा रहा है। अब देखिए जो टोटल डिफेंस स्पेंडिंग है, जो एक्विजिशन ऑफ न्यू वेपन्स है और टेक्नोलॉजी है, उसके लिए तकरीबन इंडिया ने 1.5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो लगाए हैं, और दूसरी जो है वो ईयर मार्क की हैं। और दूसरी ये है कि अगर इसमें मैं आपको मेरे पास एक स्टैटिस्टिक्स है जो बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2020-21 की जो एक्चुअल स्पेंडिंग फिगर्स हैं जो कि इंडिया को मिल नहीं रही। अब एक तरफ है गैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इंडियन फौज के अंदर या आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ये एक प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई एक तरफ तो आपने चीन का है वो बात हो रही है, एक तरफ पाकिस्तान है। जनरल बिपिन रावत जो कि फॉर्मर सीडीएस थे वो कहा करते थे कि 2.5 फ्रंट की वॉर हो रही है या इंडिया में अंदर ये 2 फ्रंट वॉर की बात की जाती है, तो फिर हमें उतना पैसा भी देना। अब हो ये रहा था कि अगर 2015-16 से लेके जो अगर आप देखें तो मेरे पास एक ग्राफ है जो मैं आई विश आई कुड शेयर विद यू, लेकिन 2019-20 में से मैं बात करता हूं। 2019-20 में इंडियन फौज ने ये कहा था कि हमें तकरीबन 20 अरब डॉलर जो है वो दिया जाए न्यू मिलिट्री हार्डवेयर के लिए, जबकि जो एलोकेशन हुई थी वो तकरीबन 10 अरब डॉलर के करीब हुई थी, और जो टोटल इस्तेमाल हुआ था वो 8-9 इसके करीब हुआ था। इस दफा जो एलोकेशन हो रही है वो जो डिमांड की जा रही है वो 20 अरब डॉलर से थोड़ी कम की जा रही है, यानी कि पिछले साल से थोड़ी कम की जा रही है, थोड़ी ज्यादा नहीं, लेकिन जो स्पेंडिंग जो एलोकेशन है वो 10 अरब डॉलर से ज्यादा की जा रही है। और अब एक्चुअल स्पेंडिंग कितनी होती है ये तो बाद में पता चलेगा। अगर आप थोड़ा सा इससे पीछे चले जाए 2018-19 में, तो एक्चुअल स्पेंडिंग जो टोटल डिफेंस फोर्सेस पैसा मांगते थे न्यू मिलिट्री हार्डवेयर के लिए वो इससे भी कम था, 17-18 अरब। उससे अब 2017 में चले जाए तो 13-14-15 अरब मांगते थे। 2016 में तकरीबन जो है वो 10 अरब डॉलर मांगते थे। 2015 में 10 अरब डॉलर से भी कम मांगते थे। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पिछले 2015 से लेकर 2019-20 तक आ जाए तो आपको पता चलता है कि इंडियन आर्म फोर्सेज ने फॉर द मिलिट्री इक्विपमेंट एंड फॉर बाइंग न्यू मिलिट्री हार्डवेयर अपनी डिमांड डबल कर दी है। यानी कि 2015 में अगर आप उनको डिमांड दे रहे थे 10 अरब डॉलर से कम की, तो इस वक्त वो कह रहे हैं 20 अरब डॉलर से।